जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहें क्योंकि आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे साथियों। क्योंकि आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो सीधे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी साथी से आग्रह है कि जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि जो भी साथी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे उनको इस वीडियो से सहायता मिलेगा। दोस्तों आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए दोस्तों क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है ड्रोन प्रहार अभ्यास किस देश ने हाल ही में आयोजित किया है। बताइए उस देश का नाम हमसे पूछ रहा है जो अभी ड्रोन प्रहार अभ्यास हाल ही में आयोजित किया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है चीन, बी में है मेरे साथी रूस, सी में है अमेरिका और डी में है भारत। तो बताइए कौन सा देश अभी शुरू किया है। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारत ने किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। कॉप 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए किस देश ने कॉप 33 सेल की स्थापना की है। बताइए किस देश ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जर्मनी, बी में है रूस, सी में है भारत, डी में है ब्राजील। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। सभी साथी इसका जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है स्क्रीन पर। सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है ग्लोबल स्पेस 2030 पहल किस संगठन ने शुरू की है। बताइए ग्लोबल स्पेस 2030 पहल किस संगठन ने शुरू की है। उस संगठन का नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है यूनिसेफ, बी में है विश्व बैंक, सी में है WHO और डी में है गूगल। तो बताइए मेरे साथी सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा WHO। WHO को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, मंथन हैंडलूम कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया। बताइए किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए में है नरेंद्र मोदी, बी में है स्मृति ईरानी, सी में है राजनाथ सिंह और डी में है अमित शाह। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा, किसने इसका उद्घाटन किया है। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्मृति ईरानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं मेरे साथी। कोई भी साथी को कोई भी क्वेश्चन में जरा भी थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम लोग उस पर डाउट सेशन लेकर के आए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हाल ही में किस राज्य ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य निर्धारित किया है। बताइए कौन सा राज्य है जो 1 ट्रिलियन अपने इकोनॉमिक लक्ष्य को निर्धारित किया है मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है उत्तराखंड और डी में है बिहार। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, मिशन 2030 पहल किस मंत्रालय ने शुरू की। मिशन 2030 पहल किस मंत्रालय ने शुरू की, उस मंत्रालय का नाम बताना है। तो ए में है जल शक्ति मंत्रालय, बी में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी में है पर्यावरण मंत्रालय और डी में है शिक्षा मंत्रालय। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जल शक्ति मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इसको पढ़िए। भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किसने किया। बताइए भारत की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए में है नरेंद्र मोदी, बी में है राजनाथ सिंह, सी में है अमित शाह और डी में है नितिन गडकरी। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नितिन गडकरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है। बताइए किस राज्य ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है, उस राज्य का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है केरल, बी में तमिलनाडु, सी में उत्तर प्रदेश और डी में दिया है राजस्थान। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर,
केरल, केरल ने इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला गया है, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किस शहर को हाल ही में स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है पटना, बी में भोपाल, सी में लखनऊ और डी में जयपुर। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भोपाल। सही है, क्या है, भोपाल। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किसको दिया गया है, भोपाल को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला गया है, नमामि गंगे, नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी के किनारे कितने नए घाटों का निर्माण किया गया है, बताइए। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी के किनारे कितने घाटों का निर्माण किया गया है, हमसे वो घाट जो निर्माण किया गया उसकी संख्या पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 50, बी में है 100, सी में है 150 और डी में है 200। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी, इसका सही जवाब होगा 150, 150 घाटों का निर्माण किया गया है गंगा नदी के किनारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। इसमें क्या बोला गया है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक शौचालयों का निर्माण किया है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है बिहार और डी में है पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए मेरे साथी क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, इसमें बोला है कृषि बिल के विरोध में, कृषि बिल के विरोध में किस राज्य में सबसे बड़े किसान आंदोलन हुए, बताइए। कृषि बिल के विरोध में किस राज्य में सबसे बड़े किसान आंदोलन हुए। तो सभी साथियों को पता होगा कि किस राज्य ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पंजाब, बी में हरियाणा, सी में उत्तर प्रदेश और डी में राजस्थान। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी, इसका सही जवाब होगा पंजाब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंजाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला गया है, मेक इन इंडिया योजना के तहत किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश हुआ, बताइए। मेक इन इंडिया के तहत किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में है सूचना प्रौद्योगिकी, बी में है रक्षा, सी में है ऑटोमोबाइल और डी में है फार्मास्यूटिकल्स। क्या है, फार्मास्यूटिकल्स। तो क्या इसका सही जवाब होगा मेरे साथी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रक्षा के क्षेत्र में किया गया, रक्षा के क्षेत्र में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, सो देखिए। इसमें बोला जा रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किस उत्पाद की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है, बताइए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किस उत्पाद की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्मार्टफोन, बी में सौर पैनल, डी में मेडिकल उपकरण, सी में मेडिकल उपकरण और डी में है सभी उपयुक्त। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी, तो इसमें सभी उत्पादन की उत्पादन क्षमता, सभी उत्पाद की उत्पादन क्षमता बढ़ाया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी उपयुक्त, ठीक है। यही पूछा जा रहा है कि किस उत्पाद की उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है, तो सभी का बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला जा रहा है, डिजिटल इंडिया योजना के तहत कितने नए इंटरनेट कनेक्शन जोड़े गए हैं, बताइए। डिजिटल इंडिया योजना के तहत कितने नए इंटरनेट कनेक्शन जोड़े गए हैं, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 करोड़, बी में है 10 करोड़, सी में है 15 करोड़ और डी में है 20 करोड़। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 10 करोड़ डिजिटल इंडिया योजना के तहत नए इंटरनेट कनेक्शन जोड़े गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इसमें बोला गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने नए गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, बताइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने नए गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 लाख, बी में है 10 लाख, सी में है 15 लाख और डी में है 20 लाख। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 15 लाख। क्या होगा, 15 लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया, स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1 करोड़, बी में है 5 करोड़, सी में है 10 करोड़ और डी में है
15 करोड़। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा, कितने लोगों को प्रदान किया गया, बताइए स्वास्थ्य बीमा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 5 करोड़। क्या हो जाएगा, 5 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने नए घरों का निर्माण किया गया है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में 50 लाख, बी में 60 लाख, सी में 70 लाख और डी में है 80 लाख। तो कितने घरों का निर्माण किया गया है, मेरे साथी 70 लाख घरों का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला है, मुद्रा योजना के तहत कितने नए ऋण प्रदान किए गए हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है 5 लाख, बी में है 10 लाख, सी में है 15 लाख और डी में है 20 लाख। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी, तो इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख ऋण प्रदान किए गए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देखिए स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत कितने नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं, बताइए। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत कितने नए स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 50,000, बी में है 1 लाख, सी में है 2 लाख और डी में है 3 लाख। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी, इसका सही जवाब होगा 50,000। क्या होगा, 50,000 पंजीकृत किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 50,000। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 50,000 स्टार्टअप को पंजीकृत किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कितने नए स्कूल खोले गए हैं, बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कितने नए स्कूल खोले गए हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5,000, बी में है 10,000, सी में है 15,000 और डी में है 20,000। तो बताइए मेरे साथी कितने स्कूल खोले गए, तो ये 10,000 स्कूल खोले गए इस योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितने, क्या पूछा जा रहा है, कितने किसानों को लाभ हुआ है, बताइए। कितने किसानों को लाभ हुआ है मेरे साथी, तो ये हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है 5 करोड़, बी में है 10 करोड़, सी में है 15 करोड़ और डी में है 20 करोड़। तो बताइए कितना किसान को लाभ हुआ है, तो ये हुआ है हमारा 15 करोड़। क्या हो जाएगा, 15 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं हमारे साथी। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है, जल जीवन मिशन के तहत कितने नए जल कनेक्शन जोड़े गए हैं, बताइए। जल जीवन मिशन के तहत कितने नए जल कनेक्शन जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 लाख, बी में है 10 लाख, सी में है 15 लाख और डी में है 20 लाख। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 20 लाख नए कनेक्शन जोड़े गए हैं जल जीवन मिशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। इसमें क्या बोला जा रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है स्वदेशी उत्पाद अभियान के तहत किस उत्पाद की बिक्री में वृद्धि हुई है, बताइए। स्वदेशी उत्पाद अभियान के तहत किस उत्पाद की बिक्री में वृद्धि हुई है। तो ए में है मोबाइल फोन, बी में है घरेलू उपकरण, सी में है कपड़े और डी में है सभी उपयुक्त। तो बताइए मेरे साथी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सभी उपयुक्त। क्या हो जाएगा, सभी उपयुक्त। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, बताइए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कृषि, बी में है निर्माण, सी में है सेवा क्षेत्र और डी में है उपयुक्त सभी उपयुक्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी, इसका सही जवाब होगा सभी उपयुक्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला जा रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत किस गैस सिलेंडर का वितरण किया गया है, बताइए। उज्ज्वला योजना के तहत किस गैस सिलेंडर का वितरण किया गया है। तो ए में है एलपीजी, बी में है सीएनजी, सी में है पीएनजी और डी में है सभी उपयुक्त, बताइए। तो ये कौन सा गैस का वितरण किया गया है, तो किया गया है एलपीजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे साथी, एलपीजी का होता है लिक्विड
लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है मेरे साथी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कितने श्रमिकों को पेंशन प्रदान की गई है? बताइए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कितने श्रमिकों को पेंशन प्रदान की गई है? बताइए मेरे साथी। ऑप्शन नंबर ए में है 1 करोड़, बी में है 2 करोड़, सी में है 3 करोड़ और डी में है 4 करोड़। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2 करोड़। क्या हो जाएगा? 2 करोड़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने नए बैंक खाते खोले गए हैं? बताइए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने नए बैंक खाते खोले गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 करोड़, बी में 10 करोड़, सी में 15 करोड़ और डी में है 20 करोड़। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 15 करोड़ खाते खोले गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला गया है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने नए उद्योग स्थापित किए गए हैं? बताइए। कितने नए उद्योग स्थापित किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत? तो ऑप्शन नंबर ए में है 50,000, बी में है 1 लाख, सी में है 2 लाख और डी में है 3 लाख। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए मेरे साथी और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने गरीबों को लाभ हुआ है? बताइए। कितने गरीबों को लाभ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 5 करोड़, बी में 10 करोड़, सी में 15 करोड़ और डी में है 20 करोड़। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 20 करोड़। तो बताइए सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा? तो आप सभी साथियों को आज का क्लास अगर पसंद आया हो तो आप लोग क्या करिए? वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।